हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 3 के साथ आपके सामने हैं। इस लेक्चर की शुरुआत हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव से करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। यहां देखिए, ये बिंदु O इस पर प्लस Q आवेश है। इससे R दूर स्थित बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम बिंदु O से x दूर एक बिंदु Q लेते हैं। x दूर स्थित हम एक बिंदु Q लेते हैं। इस Q पर धन परीक्षण आवेश रखें प्लस Q0, धन परीक्षण आवेश प्लस Q0। तो चलिए लिखिए, यहां माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु O से x दूर स्थित बिंदु Q पर रखे धन परीक्षण आवेश Q0 बिंदु Q पर रखा धन परीक्षण आवेश Q0 है। कूलाम के नियमानुसार इन दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल
कूलॉम के नियमानुसार इन दो बिंदु आवेशों Q व Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q0 बटे x स्क्वायर। इसको समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक, अब माना प्लस Q0 आवेश को बिंदु O की ओर लघु विस्थापन dx है। यहां ले लीजिए बिंदु R। अब ये धन परीक्षण आवेश यहां आ गया, इनके बीच का विस्थापन है dx, यहां से यहां तक। माना प्लस Q0 आवेश का बिंदु O की ओर लघु विस्थापन dx यहां चूंकि दूरी घट रही है इसलिए माइनस dx लेंगे है। अतः बल द्वारा कृत कार्य चूंकि विस्थापन छोटा है इसलिए कार्य भी छोटा होगा। dw इक्वल बल 1/4πε0 Q0 बटे x स्क्वायर गुणे विस्थापन माइनस dx। ये समीकरण 2 ले लीजिए। माइनस dx क्यों लिया गया? क्योंकि यहां विस्थापन दूरी के घटती दिशा में है, इसलिए हम यहां माइनस चिन्ह लिए हैं। तो माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यहां दूरी घट रही है। क्लियर हो गए? चलिए आगे। अब धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कृत कुल कार्य प्लस Q0 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कृत कुल कार्य
स्क्वायर को हम W ले लें, W इक्वल इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R dW, अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं, R तक ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी टू R dW। समीकरण 2 से dW का मान रखने पर इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे x स्क्वायर माइनस dx या W बराबर x के अलावा सभी कांस्टेंट हैं उनको बाहर कर लें, माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R dx अपॉन x स्क्वायर। हम सूत्र पढ़े हैं इंटीग्रल ऑफ x पावर n, इंटीग्रल समाकलन, समाकलन माने सम जोड़ कह लीजिए अपनी आइडिया के लिए, तो माने यहां हमें जोड़ना है, तो आप देखिए x पावर n प्लस 1 जोड़ना है और इस नई घात n प्लस 1 से भाग देना। यह सूत्र है इंटीग्रल ऑफ x पावर n इक्वल x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये होता है 1 अपान x स्क्वायर। जब x स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो x की घात ऋण 2 हो जाएगा। आप यहां लिख सकते हैं Q0 ये माइनस Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R x पावर माइनस 2 dx। 1 अपान x स्क्वायर जब ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, x पावर माइनस 2। अब ये x पावर n टाइप का है इंटीग्रल। अब ये जो सूत्र अभी बताया गया इसमें आप एक घात जोड़ देंगे और उसी नई घात से भाग देंगे, तो देखिए क्या हुआ, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटाते चलिए। यहाँ इसकी जरूरत है, वहीं तक हम छोड़ेंगे, शेष को मिटा दिए। ठीक, अब यहां से लिखिए W इक्वल माइनस Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0
अब इंटीग्रल देखिए, फार्मूले के अनुसार एक घात प्लस कर देंगे और इसी नई घात से भाग दे देंगे। तो n की जगह क्या है -2, तो n की जगह ये 2 रखते चलिए, तो ये हो गया लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट r हो। देखिए n की जगह यहाँ 2 रखते जाइए, -2, n की जगह -2 रख दीजिए इसी सूत्र में ये। ठीक है, यह हमेशा के लिए याद रखिए, x पावर n का इंटीग्रल घात 1 जोड़ देंगे x पावर n + 1 और उसी नई घात से भाग दे देंगे n + 1 से। ठीक, तो इंटीग्रल ऑफ x पावर n इज x पावर n + 1 अपॉन n + 1। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा इसे और नीचे लिखते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। नीचे लिखिए, देखिए कार्य W इक्वल -QQ0 अपॉन 4πε0। ये इंटीग्रल हुआ x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट r। अब तो दिखाई पड़ रहा होगा, क्लियर। अब आगे देखिए, इसको जब हम हल किए, ये हो गया x की पावर -2 + 1 मींस -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी टू r। ये हुआ -QQ0 अपॉन 4πε0। ये देखिए, ये बाहर ऊपर माइनस है, यहाँ नीचे माइनस है। माइनस में माइनस समान चिन्हों का गुणा और भाग दोनों धनात्मक होता है, तो धन हो गया। ये आपका आ गया QQ0 अपॉन 4πε0 x पावर -1। अब ऊपर है, नीचे लाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, x पावर +1, ये इन्फिनिटी टू r। दिस इक्वल QQ0 4πε0। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह r रखेंगे तो 1/r। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे। अपर लिमिट में लोअर लिमिट के बीच चिन्ह माइनस रखेंगे। ठीक, पहले अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस। क्लियर, ये डेफिनिट इंटीग्रल है, इस ढंग से हल होता है। ये हो गया 1/4πε0, 1/∞ 0 हो गया, इसको हटा दे रहे हैं तो 1/r आ रहा है। ये QQ0 इसके साथ हो गया बटे r। यह आपका कृतकारी W हो गया। ठीक, अब यह Q0 का गुणा है, पक्षांतर कर दीजिए तो ये भाग हो जाएगा W/Q0 इक्वल 1/4πε0 Q/r। याद रखिए, राशि W/Q0 परिभाषा से ये वैद्युत विभव भी है, तो चूंकि हम जानते हैं W/Q0 ये बराबर होता है वैद्युत विभव V। इसको हम समीकरण यहाँ तो मिटा दिया गया, समीकरण का पता नहीं कौन सा समीकरण माना जाए। 2, इसको हम समीकरण मान लेते हैं। अब दोनों समीकरणों की तुलना करने पर समीकरण, आप समीकरण को जरा मिला लीजिएगा, जो भी हो। अगर वहां एक समीकरण रहा हो तो इसको 2, इसको 3 कहेंगे, मिला लीजिएगा जो भी रहा। ठीक है, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करने पर
तुलना कर दीजिए। देखिए दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं बराबर हो जाएंगे, तो v बराबर आ गया 1/4πε0 Q/r²। ये समीकरण 4 है। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश की जगह माइनस क्यू आवेश रहा होता तो वैद्युत विभव तो क्यू की जगह माइनस क्यू रखते, तो यहां लिख दे रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विभव तो ये v बराबर हो जाता 1/4πε0, यहाँ माइनस क्यू ओवर आर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आर, ये अपान आर। ठीक, तो ये ढंग से आ गया। क्लियर? तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव v बराबर 1/4πε0 Q/r। ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस Q/r। क्लियर हुआ? चलिए आगे पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, मिटा रहे हैं इसको, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही भांति वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को हम तीन प्रकार से निकालेंगे। एक अक्षीय स्थित, दूसरी निरक्षीय स्थित और तीसरी किसी भी बिंदु पर। तो चलिए यहाँ तीनों को एक एक करके निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले लीजिए अक्षीय स्थित, इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थित, यही लिख दे रहे हैं अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक, इंड ऑन या लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, और लॉन्गिट्यूडिनल इंड ऑन और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। ठीक, चलिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2l, बिंदु A पर -q तथा B पर +q आवेश स्थित है। इसका मध्य बिंदु O है, इसके अक्ष पर मध्य बिंदु O से r दूर स्थित बिंदु P, मध्य बिंदु से r दूर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। लिख लीजिए, माना
2l लंबा वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है, इसके अक्ष पर O से R दूर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब प्लस क्यू आवेश से P की दूरी देखिए, ये प्लस क्यू आवेश है, यहां से P की दूरी देखिए, O से P की दूरी है R, तो B से P की दूरी यही R में से OB अर्थात यह घटा देंगे तो R माइनस यह, और यह माइनस क्यू आवेश से P की दूरी देखिए, O से P की दूरी है R और यह दूरी है OA, R प्लस OA मतलब R प्लस यह। ठीक, यहां लिख लें प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी बराबर R माइनस L व माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस L। चित्र के अनुसार ये हो गई। अब निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, आगे डैश V1 कह दें 1/4πε0 प्लस क्यू ओवर इसके बीच की दूरी R की जगह R माइनस L, समीकरण 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इक्वल 1/4πε0 माइनस क्यू ओवर R प्लस L, ये समीकरण 2 हो गया। चूंकि विभव एक अदिश राशि है अतः द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है तो द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, आगे डैश V इक्वल V1 प्लस V2, दिस इक्वल 1/4πε0 Q ओवर R माइनस L प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L।
ये देखिए 1/4πε0 और ऊपर क्यू ये कॉमन है, यहां बच गया 1/r-l, ये प्लस में माइनस का गुणा माइनस 1/r+l, एक से ज्यादा पद है तो ब्रैकेट लगा। ठीक, अब इसके आगे इसको मिटा कर लिख रहे हैं। ये देखिए इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक, और यहां से देखकर ये लिख लेंगे v बराबर q/4πε0, थोड़ा नीचे लिखिए, v इक्वल q/4πε0 अंडर ब्रैकेट, यहाँ देखिए 1+r+l का गुणा 1 में हुआ तो r+l, एक से ज्यादा पद है ब्रैकेट, r-l का गुणा -1 में हुआ तो -r-l, फिर नीचे r-l का गुणा r+l में हुआ तो r-l इंटू r+l, ये आ गया। दिस इक्वल q/4πε0, यहाँ देखिए r+l, ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह हो तो ब्रैकेट टूटते समय अंदर के सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस आर का माइनस आर और ये माइनस एल का प्लस एल हो गया। ए माइनस बी में ए प्लस बी का गुणा करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस आर और प्लस आर करके ये बचा q/4πε0, यहाँ हो गया 2l/r² माइनस एल स्क्वायर। ये हुआ 1/4πε0 और ये देखिए 2ql को हम p कहते हैं r² माइनस एल। चूंकि यल बहुत छोटा है r से तो यल स्क्वायर और भी छोटा होगा r स्क्वायर से, तो हम इस r² माइनस एल स्क्वायर की जगह लगभग r² लिख देंगे। देखिए यह r समुद्र है r², इसमें से ये बूंद यल स्क्वायर को निकाल दीजिए, समुद्र में से एक बूंद निकालने पर समुद्र ही बचेगा तो r² बचेगा, यही रख लिया जाए। ये हो गया 1/4πε0 p/r²। इस प्रकार अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव v बराबर 1/4πε0 p/r² है। क्लियर है? इसी ढंग से अब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालिए। यहाँ लिख दे रहे हैं निरक्षीय स्थिति।
निरक्षीय, इसी को कहते हैं अथवा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, ठीक, स्थिति। ब्रॉड साइड ऑन, और इसे कहते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक, ब्रॉड साइड ऑन और ट्रांसवर्स पोजीशन। चलिए फिर मान लीजिए ये AB वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी लंबाई 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदुओं से निरक्षीय स्थिति में R दूर स्थित बिंदु P है। यही बिंदु P पर हमें ये -q, ये +q आवेश है, हमें इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। नोट कर लीजिए, माना चित्रानुसार द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब इसको देखिए, यहां जगह कम हो रहेगी, अभी मिटाते हैं बाद में। चलिए सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज OPB लीजिए, समकोण त्रिभुज OPB में देखिए 90 अंश है, इसके सामने की भुजा का है PB, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब OP का स्क्वायर प्लस आधार OB का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, सभी मान रख दिए जाए तो OP की जगह R स्क्वायर और OB की जगह द्विध्रुव की आधी लंबाई L का स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार +q आवेश से P की दूरी, +q आवेश से बिंदु P की दूरी बराबर, अब ये PB स्क्वायर है, वर्गमूल ले लीजिए, √R² प्लस L स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार -q आवेश से बिंदु P की दूरी, -q आवेश से बिंदु P की दूरी, ये भी वही हो जाएगी √R² प्लस L स्क्वायर। ठीक, ये लिख दीजिए, ये √R² प्लस L स्क्वायर, ये भी √R² प्लस L स्क्वायर। क्लियर?
अब इससे मिटा कर लिखते हैं, जब आपको आवेश से बिंदु की दूरी आ जाए फिर वैद्युत विभव वाले सूत्र से हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और अंत में द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव। जैसे इसके पहले अक्षीय स्थिति में निकाले हैं वैसे ही निकालिए। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर सूत्र 1/4πε0 Q अपान इनके बीच की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आगे डैश V2 बराबर 1/4πε0 यहाँ माइनस क्यू ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। अब द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए। V इक्वल V1 प्लस V2 क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव V इक्वल V1 प्लस V2 मान रखिए 1/4πε0 Q ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4πε0 माइनस Q ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां पर Q अपान 4πε0 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस में माइनस का गुणा माइनस Q अपान 4πε0 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए दोनों बराबर हैं, चिन्ह विपरीत है, प्लस माइनस कट गए, ये आ गया 0। तो आपने सिद्ध किया कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। अब इसकी सबसे तीसरी पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वह वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वह बिंदु न तो अक्षीय स्थिति में है न तो निरक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति में भी हो सकता है, निरक्षीय स्थिति में भी हो सकता है। ठीक, तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना। चलिए इसको मिटाते हैं।
चलिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके लिए हम मानते हैं, मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव भी है, इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से R दूर स्थित यह बिंदु P है, ये R दूर स्थित यह बिंदु P है, यही हमको विभव ज्ञात करना है। यहां से यहां तक इसकी लंबाई 2l है, तो ये लंबाई l हो गई, ये भी लंबाई l हो गई। ठीक, अब यहां मान लीजिए -q आवेश है और यहां +q आवेश है। अब बिंदु B से OP पर लंब डालेंगे, ठीक, ये लंब डाल दिए और यहाँ OP को हम पीछे तक बढ़ाए, ऐसे हम बिंदु A से OP पर ऐसे लंब डाले, मान लीजिए लंब P है, यह बिंदु Q हो गया और यह बिंदु R हो गया। ठीक, ऐसे हम लंब डालें। लिखिए, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, बिंदु B से OP बिंदु B से OP पर लंब BQ व बिंदु A से OP पर लंब AR खींचा। ठीक, ये सब लंब खींचे गए हैं। बिंदु P को B से मिलाया और बिंदु A को P से मिलाया। ठीक,
तो चित्र से प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी बराबर यह BP बराबर QP। और QP बराबर OP, देखिए ये QP बराबर OP माइनस OQ। OP की दूरी हम लोग R माने हैं, माइनस OQ। ये समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज BQO में ये आधार है, आधार में काश होता है तो आधार बराबर होता है कर्ण काश थीटा। तो कर्ण हो गया L cos थीटा। वह माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी ये हो जाएगी AP, ये बराबर हो गई RP, ये बराबर हो गया OP प्लस OR। अब इस समकोण त्रिभुज ARO में अब यह OR आधार है, आधार बराबर कर्ण cos थीटा, और OP की जगह यह R प्लस इसकी जगह L cos थीटा। ठीक, यहां लिख लीजिए चूंकि समकोण त्रिभुज BQO में cos थीटा बराबर, यह कोण हमने थीटा माना है, यह कोण थीटा हो गया, तो cos थीटा बराबर आधार OQ बटे कर्ण OB। यहां से OQ बराबर OB cos थीटा, OB की जगह है रियल cos थीटा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ARO में OR बराबर L cos थीटा। ठीक, यही मान हम यहां रखते हैं। अब यहां लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आगे डैश V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर प्लस Q से दूरी R माइनस L cos थीटा। एक से ज्यादा पद है ब्रैकेट, इसको समीकरण 1 मानेंगे। इसी प्रकार माइनस Q आवेश
के कारण बिंदु P पर विभव, इसको V2 मानेंगे 1/4πε0 -q अपॉन r प्लस l cos थीटा। एक से ज्यादा पद है ब्रैकेट समीकरण 2। अब द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, सभी मान रखेंगे यहाँ नीचे, इसको सबको मिटा दे रहे हैं। इनको भी मिटा दे रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 का यहाँ मान रख दें 1/4πε0 q अपॉन r माइनस l cos थीटा, एक से ज्यादा पद है ब्रैकेट, प्लस 1/4πε0 माइनस q अपॉन r प्लस l cos थीटा, यहाँ भी एक से ज्यादा पद है ब्रैकेट। देखिए q अपॉन 4πε0 ये तो कानून दिखाई पड़ रहा है, यहाँ बच गया 1/r माइनस l cos थीटा, प्लस में माइनस का गुणा माइनस 1/r प्लस l cos थीटा, एक से ज्यादा पद है ब्रैकेट। ठीक, इसके आगे q अपॉन 4πε0, ये देखिए r प्लस l cos थीटा का गुणा एक में होगा, r प्लस l cos थीटा, एक से ज्यादा पद है ब्रैकेट। r माइनस l cos थीटा का गुणा -1 में होगा तो माइनस r माइनस l cos थीटा, यहाँ भी एक से ज्यादा पद है ब्रैकेट। नीचे r माइनस l cos थीटा का गुणा r प्लस l cos थीटा में होगा। ठीक, ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ देख लीजिए v बराबर q अपॉन 4πε0 कॉमन है, अंदर देखिए r माइनस l cos थीटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह हो तो ब्रैकेट तोड़ते समय भीतर के समस्त पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। r का चिन्ह प्लस था माइनस हो गया, और l cos थीटा माइनस था प्लस हो गया। a माइनस b का गुणा a प्लस b में होगा तो सूत्र से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इतना तो आप समझते ही हो। आगे देखिए ये माइनस l cos थीटा प्लस l cos थीटा से कट गया। यहाँ फिर से देखिए यह r प्लस l cos थीटा,
और यहाँ ये माइनस अंदर गया तो माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, ये माइनस आर और प्लस आर कट गया तो आपका बच गया 1/4πε0, 1 क्या q/4πε0 और यहाँ अंदर बच गया 2l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ फिर देखिए कि चूंकि r या l कहिए l cos थीटा ये छोटा है r से, इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा मच लेस देन r स्क्वायर से, तो ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये लगभग r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये समुद्र है ये बूंद है तो बूंद को हटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा q/4πε0 ये 2l cos थीटा अपॉन ये हो गया r स्क्वायर, ये हुआ 1/4πε0। ठीक, ये देखिए यहाँ 2ql की जगह हो गया p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए चूंकि 2ql बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव भी बराबर 1/4πε0 p cos थीटा ओवर r स्क्वायर आ गया। विशेष स्थितियां ले लीजिए, विशेष स्थितियां स्पेशल कंडीशंस। तो पहली स्थिति लीजिए यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 का मतलब अक्षीय स्थिति मीन्स अक्षीय स्थिति। तो यहां जब थीटा 0 हो गया तो cos थीटा बराबर यही लिख लीजिए cos थीटा बराबर cos 0 और cos 0 उसका मान होता है ये, तो आपका v आ जाएगा 1/4πε0 p ओवर r स्क्वायर। ये आप याद कीजिए, अच्छी स्थिति में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वैद्युत विभव का सूत्र निकाले थे v बराबर 1/4πε0 p ओवर r स्क्वायर। क्लियर है? चलिए दूसरी स्थिति ले लीजिए, सेकंड कंडीशन थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो cos थीटा इक्वल cos 90 इक्वल 0, ये निरक्षीय स्थिति हो गई। निरक्षीय स्थिति तो आपका v आ जाएगा 0। ठीक, जब cos का मान 0 हो गया तो ये cos थीटा बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 था, समीकरण 2 था, इसको समीकरण 3 माने हैं। ठीक, ये समीकरण 4 माने हैं और इसको समीकरण 5 माने। इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हम लोगों ने निकाला। अब शेष कल अगले लेक्चर में बताया जाएगा, ये भी काफी बड़ा हो जा रहा है। धन्यवाद।